बैठी हुई यहाँ पढ़ने को 1-1.5 घंटे से, और ये मैंने कुछ अभी बनाऊंगी टू डू लिस्ट। सो यू दी टाइम, मैं इसको थोड़ा Hello friends, how are you? I hope you all are good and doing well. So first let me show you the time. So अभी हो रहे हैं it's 12:44 और मैं करीब 130 आवर्स से बैठी हुई यहाँ पढ़ने को 1-1.5 घंटे से। एंड यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे टाइमर चला रखा है और यहाँ पे मैं कर रही थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पहले ही मैंने आधा कर रखा था अप टू यहाँ तक, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। देन आफ्टर डैट मैं इसको आगे ख़त्म करने को बैठी थी। आज मुझे इसे ख़त्म करना था, सो मैंने इसे फाइनली ख़त्म कर लिया और 2 घंटे होने को बस 28 मिनट बाकी है, 28 मिनट। एंड ये रहा मेरा नोट्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह कुछ यूज़ ना करते हुए, ज़्यादा ताम झाम ना करते हुए, सजाया नहीं मैंने। एंड सीधा यहाँ पे मैंने नोट्स लिख डाला। ये लो, मेरे सारे नोट्स बन गए इस चैप्टर के। एंड ये चैप्टर तो मेरा ख़त्म हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आफ्टर डैट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बचता है मेरा चैप्टर। बायो में बस मेरे और 2 चैप्टर बच रहे हैं, विच इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड एक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर इतना दिन से पड़ा हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस, बट मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बट क्या कर सकते हैं, इसको तो करना पड़ेगा। देखती हूँ पहले इसको करूँगी या इसको। सो अभी तो फ़िलहाल मेरा फर्स्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी ख़त्म हो चुका है। सुबह उठकर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आकर बैठ गई। मैंने कुछ टू डू लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। सो चलो चलते हैं, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, देन आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं। सो नाउ हेयर फ्रेंड, मैं अपनी पूरी डायरी वगैरह लेकर आ गई हूँ दूसरे रूम से। फर्स्ट इन सबको साइड करते हैं। सो मैं सुबह से बस 2 ही इडली खाकर हूँ और अभी 1 बजने को पूरे आ गए हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। सो अभी खाना खाने में थोड़ा लेट है, सो मैं इसको थोड़ा खाऊंगी, देन उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी टू डू लिस्ट। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टू डू लिस्ट अपना बना लिया आज का, और टुडे इज़ संडे। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर प्लस नोट्स हमने ख़त्म कर लिया। देन उसके बाद मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर, ये इसका लेक्चर लेना है। 2 आवर्स का लेक्चर है। सो इसको लेकर, इस टॉपिक को मेरा बहुत ज़्यादा वीक है ये टॉपिक, सो इसको स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। सो इसका 2 आवर्स का लेक्चर ले लूँगी। आफ्टर डैट फ्रॉग बहुत छोटा पार्ट है, सो उसको रिवाइज कर लूँगी। केमिकल इक्विलिब्रियम रिविजन करना है एंड NLM के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मुझे। सो बस आज का टू डू लिस्ट इतना ही है, बट बहुत ज़्यादा है, आई नो। चलो हमारा बायो कॉपी यहीं पे है। सो चलो सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉग ही रिवाइज कर लेते हैं। मुझे कोल्ड फीवर हो गया है, तो मुझे तो लग रहा है मेरी गली की ऐसी की तैसी हो गई है और मेरी आवाज़ भी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। बट अभी आते हैं पॉइंट पे। मैंने कुछ भी रिवाइज़ करना स्टार्ट नहीं किया और ठीक 1 महीने बाद हमारे एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट है। सच्ची मैंने कुछ भी रिवाइज़ करना स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने कहा कि चलो भाई 1-2 लेक्चर तो हमारे बच रहे हैं, उसके साथ साथ हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे चल के हमें कम प्रॉब्लम होगी, हम एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। 2000 years later. सो नाउ फ्रेंड्स, आई एम completed with this chapter frog। छोटा लग रहा था बट उतना भी छोटा नहीं है। बट यार मैंने थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने इसको पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। ये रहे पूरे नोट्स, यहाँ तक पूरा मैंने रिवाइज़ कर लिया इसे। तो चलो लगे हाथ यहाँ पे टू डू लिस्ट पे भी टिक कर देते हैं। फ्रॉग पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सो अभी जाऊँगी मैं खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। आफ्टर डैट मैं देखती हूँ किस में से स्टार्ट करूँगी। आई थिंक IUPAC नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करूँगी। सो या नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक पावरफुल नैप लेकर बैठ गई थी, केमिस्ट्री लेकर, और इसमें मुझे करना था IUPAC नोमेनक्लेचर। एंड एक्चुअली में ये चैप्टर जब हमारे स्कूल में चल रहा था उस वक्त मैं एब्सेंट थी। सो अभी यहाँ पे मैं एक लेक्चर के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ, यानी कि इसमें से एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर एक वाइट पेपर, पूरा ब्लैंक पेपर लेकर बैठ गई हूँ, बिकॉज मतलब जो लेक्चर में मेन पॉइंट्स मिल रहे हैं मैं उसको लिख ले रही हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे स्कूल से मिल गए हैं। एंड या सर बहुत अच्छे नोट्स लिखाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा में कुछ नोट्स नहीं लिखती हूँ, बट यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट नोट बना ले रही हूँ, क्योंकि वो आगे में एग्ज़ाम में जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप भी बनाकर ट्राई करना और पढ़कर मुझे बताना।
अगर आप लोगों में से किसी को भी ये नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स, तो मुझे जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये शॉर्ट नोट पोस्ट कर दूँगी। सो हेयर फाइनली फ्रेंड आई एम डन विथ IUPSC नोमेनक्लेचर, और ये मैंने कुछ मिनी नोट्स बनाया अपने लिए जो कि बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। एंड मैंने लेक्चर लिया, थोड़ा शॉर्ट नोट बना लिया, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा लगे तो वो मैंने बुक्स ही में लिख लिया, मेरे बुक ही में लिख लिया मैंने। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये रूल्स वगैरह है। बायो बुक में क्या है ना, NCERT बायो बुक में बहुत ज़्यादा जगह होती है तो बहुत अच्छे से हम लिख पाते हैं साइड में अगर कुछ हमें लिखना होता है, बट केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है। सो जितना हुआ मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे करके लिख लिया। सो हेयर आई एम डन विथ IUPSC नोमेनक्लेचर। पूरी लेक्चर तो थी 2 आवर्स की, बट यहाँ पे मुझे 330 आवर्स लग गए पूरे, बिकॉज मुझे नोट्स भी बनाना था, प्लस जो मुझे नहीं आया था उसको फिर से दोबारा स्किप करके मैं देख रही थी, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग गया। आफ्टर डैट आई एम स्टार्टेड विथ फिजिक्स। फिजिक्स में मुझे NLM के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे फ्रॉम DPP, और इसको करते करते मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, और फिर उसके बाद में मैंने कुछ मेडिसिन खाया। आफ्टर डैट आई एम स्टार्टेड विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत रिवाइज किया, ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज मेरी तबीयत ने मुझे धोखा दे दिया था। एंड मैं स्टार्ट करूंगी केमिस्ट्री का रिवीजन आगे आयनिक इक्विलिब्रियम से, उससे पहले वाले सारे पोर्शन मैंने रिवाइज कर लिया। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, टू डू लिस्ट में मैंने टिक लगाया, बट आप लोगों को दिखाया नहीं और मैं फटाक से सोने चली गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी करते जाना। तब तक के लिए बाय।